नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन उन बिंदुओं पर चर्चा करने से पहले आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म दिवस भी है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो हम चर्चा करेंगे उसमें पहला जो पॉइंट है, पहला बिंदु है, वो है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक जनसभा के दौरान ये कहा था कि देश में रेवड़ी कल्चर जो है बहुत घातक है और ये हमारे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो इस रेवड़ी कल्चर्स पे थोड़ा चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु है कि आज ही के दिन, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के दिन, भारत सरकार ने नामीबिया से चीते मंगाए हैं। तो इस मामले में गोदी मीडिया ने किस प्रकार से चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। और तीसरा बिंदु ये है कि कांग्रेस पार्टी का फ्रंटल संगठन यूथ कांग्रेस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। इन तीनों बिंदुओं पर हम चर्चा करें उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए। साथियों, हम पहले बिंदु पर चर्चा करते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान उस वक्त माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जनसभा के दौरान कहा था कि भारत में कुछ पार्टियां, कुछ लोग रेवड़ी कल्चर्स को बढ़ावा दे रहे हैं जो कि हमारे देश के लिए खतरनाक है। कुछ हद तक मैं भी सहमत हूं कि हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ फ्री नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में आप देख लीजिए श्रीलंका की क्या कंडीशन हुई। तो मेरा मानना है ठीक है, जहाँ तक हद हो सकती है लोगों को लाभ देने की, जनता को तो दीजिए। लेकिन अब आज क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु यूनिट ने निर्णय ये लिया है कि तमिलनाडु में एक हॉस्पिटल में जो भी बच्चे जन्म लेंगे, एक हॉस्पिटल का चयन कर लिया है। उन सभी बच्चों को तमिलनाडु की यूनिट, भाजपा की यूनिट जो है इकाई, उन सभी बच्चों को 2 ग्राम की अंगूठी देगी मुफ्त में। अब हालांकि अच्छी पहल है, अच्छी बात है कि आप बच्चों को दे रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर दे रहे हो। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा कहाँ से लाती है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अन्य लोग करें तो आप ये कहते हो कि ये रेवड़ी है, रेवड़ियाँ कल्चर्स नहीं होना चाहिए। आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? मेरी समझ में ये नहीं आया कि अगर कोई जनता के हित के लिए कोई फ्री में बिजली दे, फ्री में पानी दे या फ्री में जनता के लिए कोई लाभ वाला काम करे तो वो रेवड़ियों की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये फ्री में जो अंगूठी बांट रहे हो, ये किस कैटेगरी में आता है? ये भी तो उन्हीं रेवड़ियों की कैटेगरी में आता है। दूसरा बिंदु है कि आज जो है नामीबिया से जो चीते लाए गए हैं उनको छोड़ा गया है, और वो चीते छोड़े गए हैं मध्य प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क। अच्छी बात है कि भारत सरकार ने भारत में पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए, इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए चीते मंगाए हैं। भारत में कई वर्ष पहले ही चीते खत्म हो गए थे, क्योंकि चीतों का अवैध शिकार होता था भारत में। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो राजा रजवाड़े, बड़े बड़े लोग जो है चीतों का शिकार करते थे। इस कारण से भारत में एक भी चीता नहीं बचा था। तो इसलिए भारत सरकार ने पहल की, मोदी जी ने पहल की और चीते मंगाए गए। लेकिन चीते तो आए, अच्छी बात है, अच्छी पहल है सरकार की, मोदी जी की अच्छी पहल है। लेकिन गोदी मीडिया की चाटुकारिता की आप हद देखिए। एक न्यूज़ चैनल में ये दिखाया गया है कि चीते लाया शेर, यूँ समझे कि शेर लाया चीते, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी को शेर बना दिया, जानवर की कैटेगरी में कर दिया। इनको ये शर्म नहीं आई कि वो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, और इस पर मतलब इतना हद तक आप गिरते जा रहे हो कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उस कैटेगरी में आप क्या बोल क्या रहे हैं। कुछ लोग तो ये दर्शा रहे थे, ये दिखा रहे थे कि 70 सालों का इंतजार अब खत्म हुआ, यानी कि मतलब इन चीतों को लाने के लिए नेहरू जी से भी तुलना कर दी गई। नेहरू जी चीते नहीं ला पाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जो है चीते लेकर आए। एक मीडिया चैनल ने कार्यक्रम चलाया, नमस्ते चीता कार्यक्रम। नमस्ते चीता कार्यक्रम एक मीडिया चैनल दिखाता है कि चीता लोग से एक्सक्लूसिव,
ये सब क्या है? मैं नाम लूँ तो कई सारे आ जाएंगे, कई प्रकार के कार्यक्रम हैं, लेकिन ये सब क्या है? ठीक है, सरकार की आप तारीफ करिए, सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन इस प्रकार से मतलब चाटुकारिता की सारी हदें ही पार कर दो। और हमारे देश के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनको आप कार्यक्रम करते हो कि शेर लाए चीता। मतलब मोदी जी की तुलना शेर से कर दी, जानवर से कर दी, चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। खैर, गोदी मीडिया है, अपना काम करेगा, जब खाएगा तो बजाएगा ही। तीसरा बिंदु है, आज प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को कांग्रेस पार्टी का फ्रंटल संगठन यूथ कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। इसके लिए बाकायदा यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में आज काफ़ी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम किया है, जिसमें कई युवा छात्र और छात्राएं मिलकर अलग अलग स्टॉल टाइप का लगाए हैं और ऊपर स्लोगन लिखा है राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई सब्जी बेचने का स्टॉल लगाए है, तो कोई पकौड़े तल रहा है, तो कोई चाय बना रहा है। इस प्रकार के स्टॉल लगाकर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। और सीधा सा उनका कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, ये वादा किया था कि हम देश में प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे जब अगर हमारी सरकार आएगी। तो क्या हुआ? कोई रोजगार, कहाँ रोजगार है? रोजगार देने की तो बात छोड़ो, रोजगार जो लोग अपनी नौकरी कर रहे हैं उनको अपनी नौकरी बचाना मुश्किल पड़ रहा है, ये कंडीशन है। तो हालांकि 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं पर हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन गोदी मीडिया की चाटुकारिता की सारी हद पार हो गई हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।